औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैका या अबल हसन। हज़रात नाज़रीन व अज़ादारान ग़रीबुल ग़ुरबा अस्सलामु अलैकुम। अव्वल हुसैनी चैनल की जानिब से मैं तमाम अज़ादारान इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में ताज़ियत पेश करता हूँ और तमाम मोमिनीन की तरफ से हज़रत हुज्जत की बारगाह में पुरसा पेश किया जाता है उनके जद इमाम अली इब्न मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत का। 23 ज़ीक़ात वो तारीख़ है कि हमारे आपके 8वें इमाम मामून मलून के ज़हर दगा से शहीद हुए। वो इमाम जो 153 हिजरी में 11 ज़ीक़ात को मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए थे। आपके नूर का ज़ुहूर हुआ था जिसे आपकी विलादत कहा जाता है। इमाम अली इब्न मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे 8वें इमाम के वालिद बाबुल हवाइद इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे और आपकी वालदा गिरामी का नाम नामी इसमें गिरामी जनाब नजमा खातून था। उनका लक़ब जनाब उम्मुल बनीन था। ये भी अजीब बात है कि जैसे मौला अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालदा का नाम फ़ातिमा कलाबिया था और उनका लक़ब उम्मुल बनीन था, उसी तरह 8वें इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालदा का लक़ब भी उम्मुल बनीन था। नाम नामी नजमा खातून था। देखिए, इमाम मासूम की माँ का और इमाम मासूम की वालदा का भी साहिब इस्मत होना ज़रूरी है और साहिब अज़मत होना ज़रूरी है। इस बात की दलीलें हमें कुरान से मिलती हैं कि जनाब ईसा की अज़मत के साथ साथ कुरान में जनाब मरियम के फ़ज़ाइल इस बात की तरफ ऐलान कर रहे हैं कि मासूम जिस माँ के ज़रिए इस दुनिया में आता है वो भी साहिब अज़मत होती है। चुनांचे इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो मंसूस मिन अल्लाह इमाम हैं, अल्लाह की जानिब से कायनात के निगरां और अल्लाह की हुज्जत हैं। उनकी वालदा नजमा खातून भी बहुत अज़मतों की हामिल थी। चुनांचे 7वें इमाम की वालदा जनाब हमीदा खातून से ये रवायत है कि जनाब हमीदा खातून ने ख्वाब में देखा कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आपने हमीदा खातून को यानी 7वें इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालदा जो इमाम अली इब्न मूसा अलैहिस्सलाम की जद्दा हैं, उनको ख्वाब में आके पैगम्बर ने हुक्म दिया कि आप अपने फ़र्जंद इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का अक़्द नजमा खातून से करें और नजमा खातून से एक ऐसा फ़र्जंद दुनिया में तशरीफ़ लाएगा जिसकी मिसाल न ज़मीन पर होगी और जिसकी मिसाल न आसमान पर होगी। वो अल्लाह की हुज्जत होगा, वो अल्लाह की सिफ़तों का मज़हर होगा। बहरहाल जनाब हमीदा खातून ने इस ख्वाब की बुनियाद पर 7वें इमाम अलैहिस्सलाम का अक़्द जनाब नजमा खातून से किया और 11 ज़ीक़ात को 8वें इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। 8वें इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत के लिए उनका लक़ब अर्रज़ा बहुत है। यूँ तो बेपनाह अलक़ाब हैं, लेकिन ये जो अर्रज़ा लक़ब है ये गैर और अपने शिया और गैर शिया सब इस लक़ब को मानते हैं और सब इस लक़ब की अज़मत का कलमा पढ़ते हैं। हालांकि गैरों की जानिब से एक बात मशहूर की गई कि जो 8वें इमाम का लक़ब अर्रज़ा है ये मामून के ज़रिए इमाम को मिला है। जब 9वें इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस सिलसिले में दरियाफ़्त किया गया कि हज़रत आपके वालिद का लक़ब अर्रज़ा क्या इसलिए है कि ये मामून की जानिब से इनायत हुआ, तो इमाम ने फ़रमाया कि हरगिज़ नहीं, ये हमारे बाबा का लक़ब अल्लाह की जानिब से और पैगम्बर इस्लाम की जानिब से है। यूँ रज़ा का मतलब ये भी है कि जिससे कायनात की तमाम मखलूक राज़ी हो वो रज़ा कहलाता है, जिससे दोस्त व दुश्मन राज़ी हों वो रज़ा कहलाता है। लेकिन रज़ा का बातिनी माना ये है कि जो अल्लाह की रज़ा का मज़हर हो, अल्लाह की सिफ़त रज़ा का मज़हर हो, उसको रज़ा कहते हैं। चुनांचे लक़ब रज़ा बहुत मशहूर है। इसके अलावा इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात तारीख़ के दामन में बेपनाह हैं, इसलिए कि 8वें इमाम अलैहिस्सलाम का दौर वो था कि हारून रशीद के 2 बेटे थे। एक का नाम अमीन था और एक का नाम मामून था। अमीन अरब का था। अमीन मंसूर दवानखी की पोती का बेटा था। अमीन की माँ मंसूर दवानखी की पोती थी और मंसूर दवानखी बनी अब्बास था और अरब था, लिहाजा अहले अरब का झुकाव अमीन की तरफ था। लेकिन मामून की माँ अजमी थी, तो जो अहले अजम थे उनका झुकाव मामून की जानिब था और अमीन और मामून में एक दूसरे से हसद व अदावत थी। इसी की बुनियाद के ऊपर हारून ने अपनी हुकूमत को 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा अमीन के हिस्से में आया
वो एक हिस्सा मामून के हिस्से में आया। अब ये अमीन और मामून की आपस की हसद और अदावत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँची कि मामून ने अमीन को कत्ल करवा दिया। जब अमीन के कत्ल के बाद अहले अरब वो अमीन के मानने वाले मामून के ख़िलाफ़ साजिशें करने लगे और मामून को ऐसा महसूस हुआ कि मेरी हुकूमत गिर जाएगी, तो उसने मसलहतन 8वें इमाम अलैहिस्सलाम को अपना वली अहद बनाया। देखिए, जो वली अहदी का ओहदा इमाम की खिदमत में मामून ने पेश किया, न कोई ये मोहब्बत है न कोई खुलूस है, उसने अपनी हुकूमत की हिफाजत के लिए 8वें इमाम को वली अहद बनाया। बिल्कुल वैसे ही जैसे फ़िरौन खुदाई का दावा करता था, लेकिन जब उसको ऐसा महसूस होता था कि अब वो हलाक होने वाला है तो बारगाह खुदा में हाथ फैला देता था। हालांकि लोगों ने वली अहदी के सिलसिले में सवाल कायम किए कि जब मामून मुनाफिक है और मामून का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो दुश्मन अहले बैत है, तो 8वें इमाम अलैहिस्सलाम ने वली अहदी क्यों कबूल कर ली? तो ख़ुद 8वें इमाम से भी ये सवाल किया गया था कि आका, आपने मामून की वली अहदी शर्तों के साथ ही सही, लेकिन क्यों कबूल कर ली? इसलिए कि वो मुनाफिक है, आप इमाम मासूम हैं। क्या ऐसा नहीं है कि उसका वली अहद बनने से आपकी इमामत पर असर पड़ेगा? तो 8वें इमाम ने फरमाया कि सुनो, हज़रत यूसुफ़ अल्लाह के मासूम नबी थे, लेकिन अज़ीज़ मिस्र जो काफिर था उसने उनको अपना वज़ीर बनाया, अपना वली अहद बनाया। अगर हज़रत यूसुफ़ की नबूवत पर काफिर की वली अहदी का असर हुआ होता तो मेरी इमामत के ऊपर मुनाफिक की वली अहदी का असर हुआ होता। तो बहरहाल ये वली अहदी एक धोखा था जो 8वें इमाम इस्लाम के चाहने वालों को देने के लिए इख्तियार किया गया, और इसी वली अहदी के नाम के ऊपर 8वें इमाम इस्लाम को मदीने बुलाया गया। अब मदीने से मामून ने अपने दरबार में तलब किया। जब 8वें इमाम मदीने से चले तो रास्ते में मकाम नैशापुर पड़ा, और नैशापुर में जैसे ही आपकी सवारी पहुँची तो बेशुमार सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में उलमा ने हज़रत की सवारी को घेरा और उनसे फरमाइश की कि आप कोई हदीस सुनाएं। तो 8वें इमाम ने एक हदीस सुनाई जिसे हदीस सिलसिलतुज़ ज़हब कहते हैं। अरबी ज़बान में सोने को ज़हब कहते हैं, जैसे चांदी को फ़िज़्ज़ा कहा जाता है अरबी में, वैसे ही सोने को ज़हब कहते हैं। सिलसिलतुज़ ज़हब का मतलब वो हदीस कि जिसका सिलसिला सोने की कड़ियों का है। ये इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो हज़रत ने इस रवायत में रावियान का यानी मासूमीन का ज़िक्र किया है, उन नामों की वो अज़मत है कि लोगों ने लिखा है कि वो नाम जो 8वें इमाम ने इस हदीस में रावियों के तौर पर बयान किए गए, अगर वो नाम किसी दीवाने किसी मजनू के ऊपर पढ़ के फूंक दिए जाए तो उसकी दीवानगी ख़त्म हो जाएगी, उसका जुनून जाता रहेगा। चुनांचे 8वें इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाना शुरू किया कि मैंने अपने बाबा मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से सुना, उन्होंने अपने बाबा से, 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 उन्होंने मौलाए कायनात से, और मौलाए कायनात ने नबी से सुना, नबी ने जिब्रील से सुना, जिब्रील ने खुदा से सुना कि खुदा ने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा क़ला है, जो इस क़ले में दाखिल हो जाएगा वो मेरे अज़ाब से महफूज हो जाएगा। ये कहने के बाद हज़रत की सवारी अभी चंद कदम आगे बढ़ी थी कि हज़रत ने महमिल का पर्दा हटाया और सरे मुबारक निकाला और फरमाया कि बेशर्त हा व शुरूत हा, मगर ला इलाहा इल्लल्लाह की भी शर्तें हैं, व अना मिन शुरूत हा, और उन शर्तों में से मैं एक शर्त हूँ। समझाया कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कह के किसी को नजात नहीं मिलेगी, ला इलाहा इल्लल्लाह की शर्तें हैं और उन शर्तों में से फरमाया मैं एक शर्त हूँ। इसका मतलब ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने की एक शर्त मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, ला इलाहा इल्लल्लाह की दूसरी शर्त अलीयन वलीयुल्लाह है, और उसके बाद जो 11 इमामों का सिलसिला है वो सब इसी ला इलाहा इल्लल्लाह की शर्तें हैं। इसका मतलब ये कि अगर किसी ने इमामत का इनकार किया या नबूवत का इनकार किया तो वो असमें ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार है। अब हज़रत ने यह हदीस बयान फरमाई, फिर आप तशरीफ़ लाए और बेपनाह, चूँकि वक्त कम है लिहाजा बहुत मुख्तसर लफ्ज़ों में अर्ज़ करना है कि इमाम के वाक़यात दामने कुतुब में भरे हुए हैं। चुनांचे ईसा इब्न मोहम्मद कहते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि पैगम्बर इस्लाम बैठे हैं और आपके सामने तबक़ में ताज़ा खुरमे खजूरें रखी हुई हैं। ईसा इब्न मोहम्मद कहते हैं मैंने पैगंबर से कहा कि हज़रत मुझे भी कुछ इनायत कीजिए, तो पैगंबर ने दस्ते मुबारक बढ़ाया और कुछ खजूरें मेरे दामन में डाल दी। वो कहते हैं मैंने गिना तो वो 18 खजूरें थी। वो कहते हैं मेरी आँख खुली
मुझे ख़बर मिली कि इमाम अली मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं। वो कहता है जब मैं हज़रत की खिदमत में पहुँचा तो जिस शान से रसूल खुदा बैठे देखा था उसी शान से 8वें इमाम को मैंने बैठे हुए देखा। और फिर मैंने सलाम किया, मैंने देखा उनके सामने भी ताज़ा खजूरें रखी थी। मैंने उनसे भी इल्तिजा की कि मुझे भी कुछ इनायत कीजिए। तो 8वें इमाम ने भी दस्ते मुबारक बढ़ाया और खजूरें उठा के मेरे दामन में डाली। तो मैंने गिना, वो भी 18 खजूरें थीं। वो कहते हैं मैंने कहा हज़रत कुछ और इनायत फरमाइए। तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि अगर मेरे जद ने और इनायत की होती तो मैं भी इनायत करता। देखिए ये ख्वाब सिर्फ ख्वाब नहीं है, ये ख्वाब अव्वलोना मोहम्मद व औसतना मोहम्मद व आखिरोना मोहम्मद व कुल्लोना मोहम्मद की तफसीर है। फिर इसके बाद इमाम मूसा रज़ा इस्लाम के वाक़यात और मोजिज़ात भी मशहूर हैं। शेर कालीन का मोजिज़ा है, बारिश करने वाला मोजिज़ा है और बेपनाह मोजिज़ात हैं। जो मोजिज़ात और फ़ज़ाइल हैं ये हज़रत की इमामत के दलाइल हैं। बस अज़ीज़ान गिरामी, बहुत मुख्तसर तौर के ऊपर मैंने हज़रत इमाम मूसा रज़ा इस्लाम की हयात के एक बहुत हल्के से गोशे के ऊपर रोशनी डाली। चूँकि ये शहादत के सिलसिले की तकरीर है, लिहाजा चंद बातें शहादत के सिलसिले में बयान करना मकसूद है कि 23 ज़ीक़ादा 200 हिजरी आपकी शहादत की तारीख़ है। और आपकी शहादत का सबब मामून मलून का जहर है, जो उसने 8वें इमाम अलैहिस्सलाम को अंगूरों के ज़रिए जहर दिया। जब हज़रत इमाम अली इब्न मूसा रज़ा को उसने तलब किया तो उसने अंगूरों के अंदर बहुत तेज़ जहर पिन्हा कर रखा था। वो हज़रत की खिदमत में पेश किया, हज़रत ने अंगूरों को नौश किया। जहर इतना तेज़ था कि आप अपनी मसनद से बुलंद हुए और आपने चलने का इरादा ज़ाहिर किया। तो मामून ने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं? तो 8वें इमाम ने का जब जुमला फरमाया था कि जहाँ तू भेजना चाह रहा है वहीं मैं जा रहा हूँ। ये कह के हज़रत दरबार से निकले, अपने बैतुल शरफ में आए और अबा सल से आपने वसीयतें फरमाई और कहा देखो अबा सलत फ़ुला मकाम के ऊपर मेरी कब्र बनेगी। और अपनी कब्र के सिलसिले में आपने निशानदही फरमाई। फरमाया एक पत्थर हटाया जाएगा, कब्र के अंदर पानी नज़र आएगा, पानी के अंदर छोटी छोटी मछलियाँ होंगी, उन छोटी मछलियों को एक बड़ी मछली निगल लेगी, वही मकाम मेरी कब्र का मकाम होगा। तो अबा सल्त ने पूछा कि हज़रत आप तो यको तन्हा हैं, आपको गुस्ल कफ़न कौन देगा? फरमाया इमाम को इमाम ही गुस्ल देता है, मासूम को मासूम ही गुस्ल देता है। चुनांचे अबा सल्त से वसीयतें फरमाई और आपने कहा कि अब हुजरे से बाहर चले जाओ। अबा सल्त कहते मैं हुजरे के बाहर चला गया, हज़रत की तस्बीह और तहलील की आवाज़ें बंद हो गईं। का मैंने देखा एक कमसिन सा शहज़ादा बंद मकान के अंदर नज़र आया। वो कहते हैं मुझे बड़ी हैरत हुई कि बैतुल शरफ के दरवाज़े बंद हैं, ये कौन शहज़ादे हैं जो इस घर के अंदर नज़र आ रहे हैं? जैसे ही अबा सल्त कहते हैं मैं उस शहज़ादे की तरफ बढ़ा और मैंने सलाम किया तो उन्होंने कहा अबा सल्त घबराओ नहीं, मुझे तक़ी जवाद कहते हैं, मैं यतीम हो गया हूँ, मैं अपने बाबा को मदीने से गुस्ल कफ़न देने के लिए आया हूँ। फिर नवे इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा को गुस्ल दिया, अपने बाबा को कफ़न पहनाया। कोई भी वक्त शहादत 8वें इमाम के करीब मौजूद नहीं था। ये जो इमाम का लक़ब गरीबुल ग़ुरबा है, गरीबुल ग़ुरबा का मतलब ही है कि बेवतनों के बेवतन। आप पे वो बेवतनी का आलम था कि वक्त शहादत आपके पास कोई भी न था। हाँ, नवे इमाम बेजाद अपने बाबा को गुस्ल कफ़न देने के लिए आए। उसके बाद आपने कफ़न पहनाने के बाद, गुस्ल देने के बाद हज़रत के ताबूत को कमरे में रख दिया। अबा सल्त कहते हैं कि एक मरतबा मैंने देखा कि आपका जनाजा हुजरे में बुलंद होना शुरू हुआ, हुजरे की दीवार और हुजरे की छत अपने आप खुली और आपका ताबूत हवा में गायब हो गया। वो कहते हैं कि मुझे बड़ी वहशत हुई कि अगर अभी मामून आएगा और वो पूछेगा जनाजा कहाँ गया तो मैं क्या जवाब दूँगा? तो नवे इमाम ने कहा घबराओ नहीं, हमारे बाबा का जनाजा आसमानों पर गया है, वहाँ मलाइका और वहाँ फ़रिश्ते हमारे बाबा की नमाज जनाजा पढ़ेंगे, हमारे आबा व अजदाद को पुरसा और ताज़ियत देंगे। हाँ हज़रत, गरीबुल ग़ुरबा की गरीबी और ग़ुरबत ऐसी थी कि जब 8वें इमाम मदीने से चले थे मामून के बुलावे के ऊपर, तो आपने अपने घर की तमाम तर ख़वातीन को बुलाया और बुलाने के बाद आपने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी मौजूदगी में मेरा मातम कर ले। अंदाज़ा लगाइए 8वें इमाम अलैहिस्सलाम की बेकसी का कि आपने अपनी ज़िंदगी में अपने घर की सैदानियों को हुक्म दिया कि मेरा मातम कर लिया जाए। रवायत बताती है कि घर की सैदानियाँ 8वें इमाम के चारों तरफ हल्का बनाए हुए खड़ी हुई थी। हाय गरीबुल ग़ुरबा के नारे बुलंद हो रहे थे, हाय इमाम
अली इब्न मूसा रज़ा के नारे बुलंद हो रहे थे, लेकिन तारीख़ ने यह पहला मंज़र नहीं देखा। इससे पहले बिल्कुल ऐसे ही मंज़र करबला में नज़र आया था कि जब हुसैन बेकस रुख़्सत आखिर के लिए घर से बरामद होने लगे तो खेमों में चारों तरफ सैदानियों ने हल्का बनाया। वाह हुसैना की सदाएं बुलंद हो रही थीं। 7 बहनें एक भाई के दामन से लिपटी हुई थीं। एक बेटी बाप की कमर में हाथ डाल के कह रही थी कि नींद आएगी बुआ आपकी जब पाऊंगी बाबा, अरे मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा। हाँ, 8वें इमाम मौला हुसैन की मुसीबतों में बड़ा ममासलत मिलती है। वो भी गरीबुल वतन हैं, ये भी गरीबुल गुरबा हैं। रवायत बताती है जब 8वें इमाम मदीने से चलने लगे तो बार बार आप अपने नाना की कब्र पर जाते थे, फिर रोज़े के दरवाजे पर आ जाते थे, फिर नाना की कब्र पर जाते थे, फिर रोज़े के दरवाजे पर आ जाते थे। ये जो 8वें इमाम का अमल है, यही 28 रजब को भी हमें नज़र आया कि जब मौला हुसैन मदीने से रुखसत हो रहे थे तो बार बार अपने नाना की कब्र की तावीज़ से लिपट जाते थे। नाना आपकी कब्र का मुजाविर जा रहा है। फिर कभी अपनी अम्मा की कब्र पर जाते थे कि अम्मा लहू में डूबा चमन देखने चलो, ज़ैनब के बाजुओं पर रसम देखने चलो। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयालमुल्लज़ीना ज़लमू वयमुन क़लबी यनक़लबून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला इमाम अली इब्न मूसा रज़ा।